بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بالهدى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. بإذن الله تعالى आज सूरत الشمس इंशाल्लाह हम करेंगे। पहली 5 आयतें और इनमें आने वाले अस्मा अफ़आल और अहरूफ को समझने की कोशिश करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा। तो पहली आयत है वश्शम्सि वदुहाहा। वाव ये हर्फ है और ये हर्फ कौन सा हर्फ है यहाँ पे? इसके बाद में अशम्सी इसमें मजरूर है। इसका माना ये वाव जो है वाव हर्फ जर में से है और ये कस्मिया कहलाता है। जैसा कि आपको मालूम है कि कसम के लिए 3 हुरूफ हैं जो ये कस्मिया में आते हैं, वाव, बा और ता। तो वशम्सी ये फिर जार और मजरूर यानी शम्स यानी वशम्सी यानी सूरज। तो यहाँ सूरज की कसम खाई जा रही है, तो इसका माना है कि जो कसम खाई जा रही है वो असल में यहाँ पे महजूफ है, यानी उक़सिमु एक फ़ेल है कसम के लिए, उसी के अंदर फ़ाइल मौजूद है अना का, क्योंकि ये वो फ़ेल जो है वो मुदारे फ़ेल है, उसमें हमज़ा जो लगाई गई है वो अलामत है अना में। तो उक़सिमु फ़ेल के ये मुताल्लिक़ हो जाएंगे जार मजरूर, महज़ूफ़ जो माना गया है उसके। वदुहाहा वाव ये हर्फ़ अत्फ़ यहाँ पे मान लेंगे, ठीक। इसके बाद में भी जब अत्फ़ मानेंगे तो मातूफ़ जो होता है वो ताबे होता है अपने मातूफ़ अलैह का, और मातूफ़ अलैह कौन होता है? मतबू, यानी ठीक है, जिसकी आप फ़ॉलो किया जाता है, इसकी जो जिसके ताबे होता है, तो ये ताबे है और अशम्स मतबू है। तो दुहाहा यहाँ पे जो है ये दुहा एक मस्दर के माने में है धूप, और ये वादहा वाव इसके हुरूफुल माद्दा हैं, और ये सुलासी मुजर्रद बाब सीन से जब आता है तो दहिया यदहा हो जाता है। असल में होता है ये दहिवा, तो जब वाव है तो वाव से पहले कसरा होने की वजह से ये या में चेंज हो गया, और फिर दहिया यदहा, और मुदारे में भी ये अलिफ मकसूरा में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि ये उस वाव से पहले यानी यद हवा था, तो वहाँ भी वाव से पहले जबर थी और जबर के मुनासिबत अलिफ होता है, इस तरह वो अलिफ मकसूरा में चेंज हो जाता है, ठीक। और उसका मस्दर है वो दुहुवन, दुहन, दहन, दुहियन इस तरह होते हैं। इसका माना होता है धूप के सामने आना, धूप फैलना। तो ये यहाँ पे धूप है, और यहाँ भी ये अलिफ हम देख रहे हैं, ये अलिफ यहाँ पे मकसूरा था, तो जब भी अलिफ मकसूरा के बाद में कोई ज़मीर मुत्तसिल अटैच आ जाए तो फिर वो अलिफ मकसूरा को सीधा अलिफ में चेंज कर देते हैं। और यहाँ पे इसके बाद में हा ज़मीर मुत्तसिल महल्लन मजरूर होके मुदाफ़ इलैह है,
اور दुहा जो है ये मुदाफ है, ठीक। तो मुदाफ और मुदाफ इलैह मिलके ये मातूफ हो जाते हैं, और ये भी मजरूर हैं, क्योंकि वो इस्म मकसूरा होने की वजह से ये फिर लित्ताज़्ज़ुर ही होंगे, मुक़द्दरती ये मजरूर होते हैं, ठीक। तो ये मातूफ नंबर 1 हो जाएगा, सूरज की और धूप की कसम। सूरज और उसकी धूप की कसम। तो ये हा ज़मीर ये किसकी तरफ लौट के जा रही है? अशम्स की तरफ। अशम्स मुअन्नस है, तो हा भी यहाँ पे मुअन्नस है। अब चलते हैं दूसरी आयत की तरफ। वल क़मरि इज़ा तलाहा, जिसमें ये वाव फिर हर्फ़ अत्फ़, और फिर ये आने वाला जुमला जो होगा वो मातूफ हो जाएगा अश-शम्सी पे, मातूफ नंबर 2। अल-क़मरी ये मातूफ होने की वजह से ये मजरूर है, जो वाव यहाँ पे कस्मिया था उसके लिए, और ये भी चाँद की कसम यहाँ पे अल्लाह ताला खा रहा है, और ये कब खा रहा है? जब, इज़ा तलाहा, ये इज़ा का माना जब, और ये ज़र्फ़ ज़मा है। इसके बाद एक इस्म मुज़ाफ़ इलैह होता है। इज़ा 2 तरह का होता है, एक इस्म होता है और एक हर्फ़। हर्फ़ तब होता है जब इसके बाद यानी इज़ा के बाद कोई ज़मीर आए या कोई जुमला इस्मिया हो, और जब ये जुमला के शुरू में आए तो अक्सर ये ज़र्फ़ होता है और इसके बाद जुमला फ़ेलिया होता है, और कभी-कभी ये ज़र्फ़ शर्तिया भी होता है गैर जाज़िमा। तो अभी इसके बाद ये जुमला फ़ेलिया आ रहा है, फ़िअल माज़ी तला, जिसके हुरूफ़ुल माद्दा हैं ता, लाम और वाव। ये फ़िअल गैर सही मुअत्तलुल लाम है, यानी नाक़िस है, जो बाब नून से आता है, और इसके 2 माने होते हैं। जब ये तला यतलू तुलुव्वन हो, तो इसका माना है पीछे आना, पीछे-पीछे आना, यानी फ़ॉलो करना। और जब ये तला यतलू से तिलावतन के मज़दर पे आता है, तो इसके माना होता है तिलावत करना, पढ़ना। और यहाँ पे जो ये तुलुव्वन के माने पे है, यानी पीछे-पीछे आने के माने में है, और ये वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, और इसमें फ़ाइल मौजूद है हुआ। तो इसको हम कहेंगे, किस तरह कहेंगे? फ़िअलुन मादिन मबनियुन अलल फ़त्हिल मुक़द्दरि मनअ मिन ज़ुहूरिहा अत्तअज़्ज़ुरु लिअन्नहु यंतही बिअलिफ़ि फ़ी नुत्क़ि फ़ी नुत्क़ि। तो इस तरह हम इसका इराब करेंगे, और इसके साथ में अटैच लगा हुआ है ज़मीर जो मुत्तसिल है, और ये महल्लन मंसूब होगा, क्योंकि ये मफ़ूल बिही है तला फ़ेल के लिए, और हाँ ये किसकी तरफ लौट के जा रही है? अश-शम्स की तरफ, क्योंकि जो चाँद है वो फ़ॉलो कर रहा है किसका? ये हाँ इसकी तरफ है, तो फ़ॉलो करता है चाँद, सूरज का। तो इस तरह ये जो तला, इसमें तला जो है फ़िअल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलके जुमला फ़िअलिया हुआ, और ये महल्लन आपका मजरूर होके मुज़ाफ़ इलैह हो जाएगा इज़ा ज़र्फ़ के लिए। इज़ा ज़र्फ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलके ये मुतअल्लिक़ हो जाएगा अल-क़मरी, जो इस्म है उसका। इस तरह ये फिर मातूफ़ हो गया पिछले जुमले पे, मातूफ़ नंबर 2। और चाँद की कसम जबकि वह उसके पीछे आता है।
यानी जब रात हो जाती है। वन्नहारि इज़ा जल्लाहा, वाव फिर हर्फ अत्फ़, और अन्नहारी, ये नून हा रा इसके रूट वर्ड हैं, यानी दिन। और ये भी मजरूर है मातूफ होने की वजह से। तो ये भी मातूफ नंबर 3 हो जाएगा, शम्स पे दिन की कसम खाई जा रही है। और इसके बाद में दिन की कसम भी कब खाई जा रही है, जबकि वो जल्लाहा एकदम वाज़ेह हो जाए, ज़ाहिर हो जाए। तो इज़ा यहाँ भी वही इज़ा ज़र्फ़िया है, उसके बाद में मुज़ाफ़ इलैह आएगा, तो मुज़ाफ़ इलैह जुमला है, जुमला फ़ेलिया। तो ये जल्ला, ये फ़अल के पैटर्न पे है, फ़अल युफ़अिलु तफ़ईल के पैटर्न पे। तो इसमें जो रूट वर्ड हैं वो जीम, लाम और वाव। तो ये बाब नून से होता है और बाब सीन से भी आता है, बाब ये द्वाद से भी आता है। तो जब ये बाब नून से आए तो जला यजलू जलाअन, और जब बाब सीन से आए तो फिर ये हो जाएगा जल या यजला जलन, और जब बाब द्वाद से आए तो जला यजली जलियन। इसका जिनको माना जो है ये करीब-करीब एक ही है, वाज़ेह होना, चमकना, साफ-साफ हो जाना, ठीक। और फिर ये जब मजीद फ़ी में जाता है बाब फ़अला तफ़ईल के सीगे पर, तो इस ये मुतअद्दी बन जाता है, ठीक। जल्ला युजल्ली तजलियतन, ठीक। इसका माना है ज़ाहिर करना, साफ-साफ कर देना, चमकाना। तो यहाँ भी ये गैर सही में से है, और इसके अंदर फ़ाइल मौजूद है, ठीक है ना? ये भी वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, और फ़ाइल हुआ यहाँ पे मौजूद है, मुस्ततिरुन तक़दीरुहु हुआ, ठीक। और वो हुआ किसकी तरफ लौट के जा रही है? नहार की तरफ। और हा ये ज़मीर अटैच लगी हुई है, तो ये हा जो है ये महल्लन मंसूब होके मफ़ूल बिही है, जल्ला फ़ेल के लिए। और हा ये भी अशम्स की तरफ लौट के जा रही है क्योंकि मुअन्नस है। जल्ला फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलके जुमला फ़ेलिया हुआ, जुमला फ़ेलिया महल्लन मजरूर होके इज़ा ज़र्फ़ के लिए मजरूर हो जाता है मुज़ाफ़ इलैह, और इज़ा फिर ज़र्फ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलके ये भी मुतअल्लिक़ हो जाएगा अन्नहार के लिए। तो और दिन की कसम जबकि वो सूरज को नुमायाँ कर देता है, सूरज को वाज़ेह कर देता है। वल्लैलि इज़ा यग़शा, वाव फिर यहाँ पे हर्फ़ अत्फ़, और अल-लैली यानी रात, लाम या लाम, और ये भी मजरूर है क्योंकि मातूफ़ है। तो ये मातूफ़ नंबर 4। फिर इसके बाद में इज़ा ज़र्फ़िया है। तो याद रखें जब भी ज़र्फ़ होता है, तो ज़र्फ़ वो या तो किसी फ़ेल के वाक़े होने का वक़्त बता रहा होता है, या वो फ़ेल के वाक़े होने की जगह बता रहा है। असल में मफ़ऊल फ़ीही होता है वो, ठीक है ना? उसे मफ़ऊल फ़ीही कहते हैं। और आपको मालूम है कि मफ़ऊल 5 टाइप के हैं और ये सभी के सभी मंसूब होते हैं, ठीक है? तो फिर अगर जब मंसूब की जगह आएँ और वो मबनी हो तो फिर महल्लन मंसूब हो जाएँगे। तो इस तरह ये इज़ा ज़र्फ़ जो है आने वाले अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलके ये मफ़ऊल फ़ीही हो जाएगा, ठीक है ना? और ये फिर मुतअल्लिक़ हो जाएगा अल-लैल के, ठीक? यहाँ पे फ़ेल माज़ी से मुदारे आ रहा है, तो पिछले जो फ़ेल थे 2, ये तला और जला दोनों
فعل ماضی ہیں اور یغشا یہ فعل مضارع ہے۔ اس کا جو روٹ ورڈ ہے غین شین واو ہے، یہ اصل میں باب سین سے ہے، غشوا یغشو، ٹھیک؟ اور پھر اس سے پھر چینج ہوتا ہے، کیونکہ جو اینڈ میں واو ہے غشوا میں، تو واو سے پہلے کسرہ ہونے کی وجہ سے یہ پھر چینج ہو جائے گا کسرہ کے مطابق، کون ہے؟ یا میں چینج ہو جائے گا، تو غشیا ہو جائے گا۔ اور فعل مضارع میں یغشو تھا، تو وہ لاسٹ میں ہے اور اس سے پہلے شین پہ زبر ہے، تو زبر یعنی فتح کی مناسبت کون رکھتا ہے؟ الف، تو پھر وہ الف میں چینج ہو جائے گا، اور نمبر 4 ہونے کی وجہ سے پھر وہ الف مکسورہ لکھا جائے گا، ٹھیک؟ تو یغشا، اور پھر وہ الف مکسورہ بھی یہاں پہ سیدھا الف لکھا گیا ہے، کیونکہ اس کے بعد میں ہا ضمیر متصل آیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہ آپ کا سیدھا ہو گیا، اور ہا ضمیر متصل محلن منصوب ہو کے یہ یغشا فعل کے لیے یہ مفعول بھی ہے، ٹھیک؟ اس طرح یہ یغشا بھی آپ اس کا بھی کس طرح کریں گے عربی میں؟ فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الألف، ٹھیک؟ لأنه منع من ظهورها التعذری، یہاں بھی، اور فاعل موجود ہے ہوا، مستتر تقدیرہ ہوا، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کے یہ جملہ یہ بھی فعلیہ ہوا، فعلیہ خبریہ، اور یہ بھی آپ کا محلن مجرور ہو گیا اذا ظرف کے لیے، مضاف الیہ اس کا ہو جائیں گے، اس طرح اذا جو ظرف ہے اپنے مضاف الیہ سے مل کے یہ بھی متعلق ہو جائے گا اللیل کے لیے، ٹھیک؟ تو اس طرح، اور رات کی قسم جبکہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، والسماء وما بناها، تو واو پھر یہاں پہ حرف عطف، اور السمائی یہ بھی یعنی آسمان، یہ بھی مجرور ہے، اور یہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے سین میم واو ہیں، یہ فعال کے وزن پہ ہے، ٹھیک؟ تو اصل میں یہ فعال لام ہے نا، لاسٹ میں یہاں واو تھا، تو کیا ہوگا اس کا؟ سماو۔ اب یہ واو سے حمزہ کیوں ہو گیا؟ کیونکہ یہ جو الف ہے بیچ میں، اس الف کے بعد میں اگر واو ہو یا ہو، تو اس واو اور یا کو حمزہ میں تبدیل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ایک فعل ہے قالا، اگر ہم اس سے قاف واو لام ہے اصل میں وہ، ٹھیک ہے، قا والا، تو اس سے اسم الفاعل بناتے ہیں، تو قاویلن فاعلن کے وزن پہ، تو واو وہاں پہ حمزہ میں چینج ہو گیا اور اس کو ہو گیا قائلن، تو یہاں بھی وہی سسٹم ہے، پھر واو کو حمزہ میں چینج کر دیا اور سما ہو گیا، اب یہ مجرور ہے تو السمائی، اور ال کے ساتھ میں ہے تو معرفہ ہے، پھر یہ واو حرف عطف، اور جب یہ حرف عطف یہاں آ رہا ہے تو اس کے بعد میں آنے والا کوئی بھی جملہ ہوگا وہ معطوف ہو جائے گا اس السما پر، اور یہ ماں جو ہے یہ ماں مصدریہ ہے، اور کوئی اس کو ماں موصولہ بھی کہتے ہیں، تو لیکن ہم ایزی کر کے رکھیں گے، یہ ماں جو ہے مصدریہ کریں گے، اور یہ جو ماں مصدریہ آتا ہے اس کے بعد میں کوئی بھی ایک فعل ہوگا، اس فعل کو یہ مصدر معول کے معنی میں کر کے یہ اسم بن جائے گا، اور پھر وہ جب معطوف ہوگا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بھی مجرور ہوگا محلن، کیونکہ السماء مجرور ہے، اور تو یہ حرف ہے، ٹھیک؟ بناہا، یہ با نون یا اس کے روٹ ورڈ ہیں، اور ضربا یضربو یعنی ضاد سے آتا ہے، بنا یبنی بنا ان یا بنیانا،
इसका माना होता है बनाना या तामीर करना। और ये भी आपका गैर सही में से है, आपका फ़ेल नाक़िस है। और बना इसमें अलिफ मकसूरा था, यहाँ भी हा जो है ये अटैच होने की वज़ह से इसको फिर सीधा अलिफ कर दिया। और इसमें भी एक फ़ाइल मौजूद है, कौन-सा? क्योंकि ये वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, तो इसमें फ़ाइल मुस्ततिरुन तक़दीरुहु हुआ। फ़िल माज़ी का सीगा है ना, तो फ़िअलुन वही आपका उसी तरह होगा, फ़िअलुन मादिन मबनियुन अलल फ़त्हि अल मुक़द्दरति। ठीक, क्यों? मनअ मिन ज़ुहूरिहा लित्तअज़्ज़ुरि। ये इसलिए है क्योंकि यंतही बी अलिफ़ी। और फिर हा ज़मीर मुत्तसिल महल्लन मंसूब होके ये मफ़ऊल बिही है बना फ़ेल के लिए। इस तरह बना फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ऊल बिही से मिलके जुमला फ़ेलिया हुआ और ये मस्दर मुअव्वल की तावील में हो जाएगा मा मस्दरिया के लिए। और वो फिर किस तरह होगा? बना की जब मस्दर होता है वो होता है बिनाअन या बुनियानन। तो हम बिना से करेंगे तो बिनाई व बिनाइहा, तो ये मातूफ़ हो जाएगा अस्समा पे। इस तरह ये भी मातूफ़ नंबर आपका 5 हो जाएगा अशम्स पे। तो यहाँ तक ये अभी तक एक ही जुमला चल रहा है कि उक़सिमु फ़ेल के सभी जो अशम्सु अपने पाँचों मातूफ़ों से मिलके ये मुतअल्लिक़ हो जाता है अपने फ़ेल उक़सिमु के। और इसका माना है और आसमान की और उसकी और उस ज़ात की कसम जिसने उसे कायम किया, जिसने उसे बनाया। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझने की तौफ़ीक दे और जितना हमें समझ पाते हैं अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारे लिए अल्लाह ताला आसान करे समझना और अमल करना भी। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।